अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं। मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं जदीद मौसीकी की एक तवाना आवाज़ उस्ताद पूंड खान और उनके साथी रॉक स्टार, और मेरे बाएं हाथ तशरीफ़ रखते हैं रिवायती मौसीकी के अलंबरदार और पूंड खान के सगे चचा उस्ताद सुरीले खान। माही वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा, माही वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा, ते नाले होवे डाडा घोड़ा, मैं होर कुछ नहीं मंगदी, वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा। जुनैद मियां, इसकी मौसीकी की तरफ ध्यान ना दो, इसके लफ्जों की मीनिंग्स की तरफ ध्यान दो। क्या लफ्ज थे जी? माही वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा। इसमें क्या फलसफा है? पुत जी दिया फलसफा कोई नहीं है, चितरला है। बुजुर्गो एडी छेती ना खुल जाया करो, गल थोड़ी मिला के करनी होती है। इस वक्त कैमरे का सामना कर रहे हैं। आया 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 अब बाबे ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਗਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਸ ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। क्या अभी भी निकल रही? महसूस हो रही है, निकल नहीं रही। अंकल जावा ऐसा शोखा है बड़ा बड़ा मल्ले साडे च एक बंदे ने कीता बच्चा, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਵਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਣਾ ਪਿਆ। और एडा तेज है, पुश जाया नहीं की, टाई बनवा ली उसकी। बाबा जी आराम से, मैं बता रहा हूँ। ठीक है पुत, ठीक है। सन 47 में जब पार्टीशन हुई है, सारा गांव कत्ल हो गया है, इकल्ला बाबा ही बचे है। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। वैसे मुझे बाबा जी की बैकग्राउंड हिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक वाइल्ड गेस है, गुमान है मेरा, कि बाबा जी ने मरे हुए के हाथों से घड़ियां उतारी। नहीं पुत्र, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਹੈ। शक्ल चोरा ली है। ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰੇ। ਇਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਗੋਡਿਆਂ बड़ी गाल। बाबा जी आस्ता आस्ता अपनी ये चीजें बनानी शुरू कर दियो। केड़ियां? सफ, स्लैपा, लट्ठा, मुश्कपूर। और तेरे सदके जावा, किसी गोरकंद या बचिया सारी चीजों का नाम दा तेनू। डर गया बाबा, डर गया। बहुत ही शौक है हो तुम मोटे ना मुराद। एक करी एक्सरे खिचवा के ते डॉक्टर नु वहां टुर गया। उन्हें कहा पुत्र अपने एक्सरे खिचवाना सी, किसी गोदाम दी फोटो ले। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵੱਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਤਰਪਾਲ ਵੱਜੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਫੇਫੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। बड़े लोगों की बड़ी चीज है। क्या कहने, मैं ना तिली वेख के डॉक्टर कहता बकरी भी बची। मेरा अंदर से जब मेला चिरागा लगा। पुत्र मेला चिरागा छोटा होंदा, तू भिड़ी शाह दा मेला लवाया है। और पसलियां वेख के डॉक्टर कहंदा उत्ते बालें वाला लेंटर भी पाया। ਰੌਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। खैरियत क्यों, क्या हो गया? ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। एक्सप्रेशन पूरे मोहम्मद राणे वाले दे। एक दिन बड़े नवे कपड़े पा के ते खुशबू लान डे आ। मैं कहा जी खैर? कहंदे जी चिड़िया घर हथनी नवी आई, अपने डेट ते जा रहे हैं सही। आप जब तशरीफ लाए थे तो आपने कहा था कि आपको कोई बहुत जरूरी बात करनी है। ये जरूरी बात है? ओ हजूरों ते आंदी ही कर देती है। माही वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा, ते नाले होवे डाडा घोड़ा, मैं होर कुछ नहीं मंगदी, वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा। बात फाइनल ये है जुनैद साहब के गर्मी शदीद हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप माशाल्लाह चैनल पे बैठे हुए हैं,
हम सब आर्टिस्टों को एक एक वाटर मिस्ट फैन देना चाहिए। क्या चाहिए? वाटर मिस्ट फैन, वो पंखा जो पानी भी फेंकता है। ओहो, वाटर मिस्ट फैन जी बड़ी मुश्किल याद किया ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਵਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमारे पास है पंखा, आप ले लें फ्री। ये वाटर मिस्ट फैन जी हाँ, वो पानी नहीं छोड़ता, मिट्टी का तेल छोड़ता है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਦੇਣ ਡਿਆ ਰੋਕ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੀਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ फ्री। खुदा का खौफ करे, पहले में तूड़ी से भरा हुआ है, खौफनाक आग लगेगी। कोई तीली इधर ना करे, तूड़ी उसकी निकली हुई है। जुनैद साहब आपसे हजूर गुजारिश है कि वाटर मिस्ट फैन मस्ट है, क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी है। ओ बाबा, इसके लिए मिस्ट फैन ही क्यों जरूरी है? ਓ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਸਟ ਫੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਫੁਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਰਿਮ ਜਿਮ ਪਾਰੇ ਫੁਹਾਰ ਵਾਰੇ ਵਾਹ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਬਚਪਨ ਕੇ बिछड़े साथी क्यों मुझको तड़पाए उम्र गुजारी रो रो मैंने अब तो नीर बहा ले सामने आ जा फिर एक बार तेरा मेरा नित दा प्यार वैसे सदके जावा बिजली नाल चलण वाली चीज़ां दे अगे बह के अल्लाह तौबा करी दी, क्योंकि जे करंट ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਫਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। बेटा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਪਾਰੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। एसी क्यों नहीं लगवा लेते? हजूर कच्चियां कंधा ने पेच किथे लाइए, वरना हमने एसी तो लगवा लेना था। अब मरो एसी लगा रहे हो, पहले मीटर से लगा लो। राक ऐतकी तो बस तो डिगने ते थोड़ी भी नहीं निकलनी। जुनैद साहब, ये मिस्ट फैन वाली फरियाद हमारी सुननी पड़ेगी आज। बाबा जी तुसी सादा पखा ले लो ते नाल नाई वाला फुहारा ले लो। नहीं, मेरी बात सुने, आप एसी की डिमांड कर रहे हैं तो एसी हाथ में पकड़ के चला आप बता रहे हैं कि आपका घर तो है नहीं है इस काबिल, कहाँ लगाएंगे, कैसे चलाएंगे एसी या मिस्ट फैन? ये खाशे इनकी जी, ओनली खाशे। एसी कितने लाना इन्होंने? डांगा ते चादर बन के छत बनाई इन्होंने। उत्तों बिल्ली लंघदी कई बार डिगी, जो बिल्ली डिगदी उदों कहते हमला हो गया। और जुनैद साहब सारा खानदान थले सुता होता है, लेकिन बिल्ली सिर्फ बाबे ते डिगदी। कितना बुरा लगता होगा उस्ताद सुरीले खान साहब को कोई आवाज देता होगा, उस्ताद जी वही छत उतार के कमर से बांध के बाहर जाते होंगे। नहीं हजूर, कुछ ना कुछ पा के सौंगे। मैं तो ऐसे विजुलाइज कर रहा था। कसरे भूंड का अहवाल भी सुन ले। फेज 5 की बात करने लगे मैं। हाँ जी फेज 5, चूंकि 5 इटां रख के ते फिर अंदर वड़ गए। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ते फिर फेज 5। कई बारी महल्ले का कोई बच्चा विचों इट चुक के लै जाए तो एड्रैस बदल जाता है, फिर फेज 4 हो जाता। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਟਾ ਫੇਸ 2 ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਫੇਸ 5 ਤੇ ਵੱਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ 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 ਮੋਟੇ। ਇਹ ਕਰੀਏ ਪੂੰਡ, ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। ਉਹਨੇ ਪਰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਰੋਵੇਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਪਣ ਡਈ ਆਂ, ਖੁਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ। यार फिर आप बात दूसरी तरफ ले जाते हैं, मौजू पे रहे ना। मौजू तो बहुत ही वही है, वाटर मिस्ट फैन उर्फ करूली पंखा।
ਉਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है हजूर, वरना महंगाई तो इतनी हो गई है कि एयर कंडीशन का तो माड़ा आदमी अब सोच भी नहीं सकता। क्या कहने? और हजूर जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है अब वो इंसान के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ। मेरे को ते बजट नहीं, तुसी मेरी वजह तो अपना प्रोग्राम अगे पीछे ना करो। आप अपने शेड्यूल के मुताबिक चले। जुनैद साहब, वाटर मिस्ट फैन। और खुदा के लिए आपके इतने कीमती सुसर है, कोई चंदा बंदा करके उनको ऐसी लगवा दे। ओ जी चंदा किन्ने देना जे नमाज भी नहीं ना पढ़ते। होंदा ना मसीते जाते होण ते लोकी कहने यार नेक आदमी है, चलो इहदा कोई प्रॉब्लम हल करो। ਪੁੱਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ। मैं ते पहले दिन तो ही मुकम्मल खिलाफ हां, तुसी एवें विच मार्जिन रखे आ। अंकल बाबा जी ने तुसी एसी नहीं लवा के दे सकदे ते गली च बर्फ वाला फट्टा ही लवा दिओ। आप ठंडी जगह उत्ते बैठा ते रहेगा ना। और शौक है वो बर्फ वाला फट्टा भी लवा देता सी। ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾ नहीं। तो वहां पे भी गर्मी लगती थी। बस जी उत्थे जरा लालच कीती ओने, चौंकी ते बहन दी बजाय पहले दिन ही सीधा बर्फ ते बह गए। वो तो 3-4 घंटे बाद उत्थे कोई गाहक आया ते ओने मुड़ के आके साडा बूहा खड़काया। ओने कहा जी बाबे होरां नूं आवाज मारी है बर्फ लैण वास्ते ते बोलन नहीं डए। मैं निकल के बाहर आया, बाबे नूं हिलाया जुलाया ते बाबा हैंग हो गया। और फिर मैंने किसी सियाने बंदे ने दसिया कि फुल ऑफ करके ते फिर ऑन करो। इसका मतलब है बाबा जी इस वक्त रिस्टार्ट पे चल रहे। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਪਾਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर से ये आवाज आ रही है कि हमें ये वीडियो जरूर दिखानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये हमारे माशरे का एक मंजर है। अच्छा भाईजान, कल यौम मई था और हमारा शो नहीं था। हाँ जी। तो 2-3 दिन पहले यौम मई से मुझे एक वीडियो देखने को मिली है जो हमारे एक एंकर दोस्त हैं नवीद बिलावल साहब, उन्होंने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की है लाहौर की एक रोड पे। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं जानता कि सहाफ़ती अखलाकियात के हवाले से ये मुझे वीडियो दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तबा नाजुक पे ये कितनी गरां गुजरेगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि हमें ये वीडियो ज़रूर दिखानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये हमारे माशरे का एक मंज़र है और ये किसी बंद कमरे का मंज़र नहीं है। ये पाकिस्तान के दिल लाहौर शहर की एक मरकज़ी शाहराह का मंज़र है। ये किसी बंद कमरे का मंज़र होता तो शायद मैं ना दिखाता, इसलिए कि हज़ारों लोगों के सामने का ये मंज़र है तो देखना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा हिम्मत करके ये वीडियो पूरी देखें ज़रूर, ताकि हमें अपना चेहरा नज़र आए। इंसान शर्फ़े इंसान रोल रहा है, बहती नजस गलाजत अंदर सांस को रोके, कतरा कतरा बीमारी और मौत के जहर में अपना रिज्क टटोल रहा है, कच्चे चट्टे खोल रहा है, चुप है लेकिन बोल रहा है। कच्चे चट्टे खोल रहा है, चुप है लेकिन बोल रहा है। ये आसान लफ्जों में डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर ने भी एक शेर है ना, तू की जाने भुख नंग ते तू की जाने तंगी, तू की जाने किवें गुजारे खलकत भुखी नंगी। ये वाकई बहुत से लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं ना हो सकता कि ये गटर के अंदर उतरा हुआ बंदा जो है ये भी एक इंसान, ये भी एक इंसान है। हमें भी पता है कि गटर में मजदूर उतर के सफाई करते होंगे, लेकिन इस अंदाज में उतरते होंगे जैसे मतलब एक
जो नीम गंदा पानी होता है उसमें भी इंसान उतरते हुए 100 मरतबा सोचता है। हाँ। और मतलब गलाजत से भरे हुए पानी में उतरना, यूं गोता लगा के उसकी गंदगी साफ करना, सोच के शायद उबकाई आ जाए, लेकिन ये इन लोगों का रोज का मामूल है। अब बात हम करते हैं यौम मई पे मजदूरों के हकूक की। मजदूरों के हकूक की बात जरूर की जानी चाहिए, मजदूरों की इज्जत की बात पहले की जानी चाहिए। सेफ्टी यार, की, मजदूरों की इसमें इज्जत, खतरा देखो हाँ ना जी, कैसा है। बहुत उससे भी पहले मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ कितने ऐसे मजदूर हैं जो शर्फ इंसानियत से गिरे हुए काम करने पर मजबूर हैं और हमें एहसास तक नहीं है। ये काम जो ये शख्स कर रहा है, अगर इसको ये भी पता हो ना कि मेरे घर में 1 महीने का भी राशन मौजूद है, तो शायद वो ये काम करने से इनकार कर दे। हाँ जी। ये काम वही बंदा कर सकता है जिसको ये पता हो कि मेरे बच्चों के पास अगले वक्त की रोटी नहीं है, नहीं। कोई इस गलाजत में उतर सकता। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। और और फिर कहते हैं ना, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, एक रात खाली हाथ जब मजदूर घर गया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। असल में मसला ये है कि इस तबके के लोग बेचारे हैं जो इस हाँ तरह जी। का काम कर रहे हैं। जो बड़ों का, ये जो अभी नज़म में जो आपने बात की है, हाँ जी। वो जो लोग हैं जो एसी में बैठ के इन लोगों की किस्मत का फैसला कर रहे होते करते हैं, हैं। उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर आज तक इनकी कोई सेफ्टी का नहीं सोचा। नहीं सोचा, बिल्कुल। इसमें आप देखें ना जी कि इसकी सेहत का कितना खतरा है। खतरा है, हाँ जी। इस बेचारी को गंदे पानी के अंदर बगैर किसी मास्क के, बगैर किसी चीज के उतर गया है। हाँ जी। और आज भी नए पाकिस्तान में बनी गाला की सेफ्टी का बात होती है, गटर में उतरे हुए बंदे की तो कोई भी नहीं बात। बनी गाला क्या यार, आज तक 40 साल से किसी ने जो भी कुछ नहीं कोई की। करते आए किसी ने भी हैं, नहीं जो पिछले अब 12 साल पहले इस लाहौर शहर में इन ये जो सेवरमैन कहते हैं, जिनको जो बेचारे ये गलीज काम करने पर मजबूर हैं अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर, 12 साल पहले उनके लिए मास्क आए थे, 12 साल पहले। और एक मास्क की कीमत चंद हजार, बल्कि टू बी वेरी एग्जैक्ट 4,000 रुपए का एक मास्क आता है। अच्छा। ठीक है। और इस वक्त किसी को पता नहीं है कि वो मास्क कहां पे है। अब मास्क वाला दौर भी खत्म हो गया पूरी दुनिया में। बांग्लादेश जैसे मुल्क में अगर ये काम करना है तो मशीनों की मदद से किया जाता है, और एक मशीन की कीमत जो है वो 70,000 रुपए है। जरा वासा के जो डायरेक्टर साहब हैं, हाँ। उनसे जरा पूछा जाए कि आप अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो 10 दिन के लिए रोक लें, हाँ। खुदा के लिए, तो एक मशीन आ जाती है। आ जाए, बिल्कुल। आपके जो नखरे हैं, आपके जो चोंचले हैं, आपकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो मामूली सी कम कर दीजिए ना कम 10 दिन कर के दें, लिए, हाँ जी। तो ये इस मजदूर के लिए इज्जत का एहतमाम हो सकता है। लिबल के डायरेक्टर वैसा को 6 महीने के लिए महकमे से निकाल देना चाहिए। हाँ। उसकी तनख्वाह की मशीनें लेके 6 महीने बाद फिर उनको वो आ जाए यार वापस। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। मास्क या मशीन मसला नहीं है, वसाइल मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम मजदूर की इज्जत नफ्स का ख्याल करने को तैयार नहीं है, मजदूर को हाँ। इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। ओए तो कह के तो हम हर मजदूर को बुलाते हैं। मजदूर क्या, हमसे कोई रुतबे में कोई 1 इंच भी नीचे हो हाँ जी। तो हम ये अपने आप पर वाजिब कर लेते हैं कि उसकी इज्जत नहीं करनी। नहीं करनी। तो बात ये है कि हम मतलब अपनी नीयत को, डायरेक्शन को ठीक कर लें। मसला ये नहीं कि गम कितना है, मसला ये नहीं कि गम कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानियत जो है ना जी, हाँ उसका तो आप जानते ही हैं कि बड़ा सख्त फुकदान हो चुका है। मेरी ज़ाती राय में ना, जब हम यौम मई पर बात करते हैं ना, तो ये जो हम मजदूर की इज्जत नफ्स की बात करते हैं, हाँ आप जी। अपने इर्द गिर्द देखें कि कई मजदूर हैं, कई लोग हैं जो ऐसा काम करने पे मजबूर हैं जिनके मुतालिक आप सोचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस कदर खौफनाक, वहां पे आप शर्फ इंसान की तौहीन कर रहे होते हैं। भट्टा मजदूरों को देख लो, क्या उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो किसी इंसान के काबिल है कि वहां पर इंसान जाके काम कर सके? उनके लिए कोई क्या कर रहा है? इस तरह कई यहाँ पर इर्द गिर्द देखते हैं जो बाकायदा शर्फ इंसानियत से गिरे हुए काम नीचे करने काम। के लिए मजबूर है। खुदा के लिए उनके बारे में एक इंसान बन के सोचना चाहिए। ये हम करोड़ों रुपए जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की मद में, ये जिस वासा की मैं बात कर रहा हाँ हूँ, जी। इनका बजट जो है ना लाहौर शहर की सफाई का, सिर्फ वासा की मद में वो बजट, हाँ। 10 अरब रुपए से ज्यादा है। यानी उस 10 अरब रुपए में इस बंदे के लिए मास्क मास्क नहीं आ मास्क सकता। मशीन नहीं आ सकती। बल्ले 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 बल्ले, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। मेरी तरफ देख लो, इतना बड़ा दानिश्वर बच्चों के पेट की खातिर इधर कॉमेडियन बना हुआ है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं अपनी वजारत की तब्दीली पर दिल गिरफ्ता मोहतरम जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब। मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, ये आपने मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा तारुफ नहीं करवाया। मैं कोई दिल गिरफ्तार नहीं हूँ। देखिए, मैं एक वर्कर हूँ और मैं इमरान खान की टीम का एक अहम हिस्सा हूँ। मुझे हमेशा अल्लाह के फजल से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं हर जिम्मेदारी के ऊपर खुश होता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो ये मीडिया वालों को अब भी कहता हूँ, देखिए मैं वजीर इत्तलात अब नहीं हूँ, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें। वो जो सामने खातून खड़ी है नीला सूट पहन के, ऐनक जिन्होंने लगाई हुई है, ये इधर को असेंबली में बच्चा दाखिल कराने नहीं आई। ये है अब मशीर इत्तलात, इनसे बात करें। अगर कहते हैं कोई बात नहीं, आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है और आपने चंद दिनों में साइंस और टेक्नोलॉजी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, उसमें बात कर लेते हैं। तो सब पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी, आपके कारनामों, हशर किया है जो कुछ आपने साइंस के मैदान में किया है इस कलील मुद्दत में। लेकिन साथ जोसेफ जो आपकी तस्वीर लगा रहे हैं, वो आपकी तस्वीर उसके साथ आइंस्टाइन के साथ मिलाई हुई है, वो ठीक नहीं लगता। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ ना, जो तहकीक अमेरिका भी नहीं कर सका, ओला भी नहीं कर सका, वो अल्लाह के फजल से हमने चंद दिनों में कर दिया। जुनैद साहब, कब से बारिशें हो रही हैं, कब से ये आसमानी बिजली चमकती है, आज तक गोरे से भी नहीं ये पता चल सका कि ये बिजली चमकती क्यों है। जब बारिश के दौरान बिजली चमकती है तो वो फरिश्ता ये देखता है लाइट जला के कि जमीन कहाँ से खुश्क रह गई। तो साहब वो जो था ये धुआं सा कहाँ से उड़ता है, उसका पता चलेगा कि नहीं अली? जी 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 जी, वो तो मैंने पहले हफ्ते में पता करवा लिया। अच्छा। वो शायर असल में सिगरेट लगा के तो शेर लिख रहा था। अच्छा। उसके सिगरेट से कोई गुल गिरा है रजाई के ऊपर। रजाई में बैठ के शायर अक्सर लिखते हैं। वो रजाई आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रही है, उधर से धुआं उठता रहा है, तो वो शायर ने फिर पूछा है कि ये धुआं सा कहाँ से उठा। आप लोग हंस रहे हैं, अभी तो चौधरी साहब ने सिर्फ पता चलाया कि आसमानी बिजली क्यों है, कहाँ है। अभी चौधरी साहब का अगला हदफ ये है कि आसमानी बिजली को मेन ट्रांसमिशन लाइन में लाना है। अच्छा जुनैद साहब, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, ये हमने सोच लिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने वो बोतलें बनवाई हैं जिसमें वो बिजली सेव की जा सके। वाह जबरदस्त। क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में बिजली सेव करें तो बोतल पिघल जाती है, लीक कर जाती है। ये भी तो ना कि करंट नहीं पड़ता। नहीं जुनैद साहब, ये मसला नहीं है, हम इस कौम की खातिर करंट खाने को तैयार हैं। मसला मेन तो ये है कि बिजली बचानी कैसे है, सेव कैसे करनी है। तो वो इंशाल्लाह चंद दिनों में हम ऐलान करेंगे कि हमने उसका क्या किया। अच्छा सर, आप फरमा रहे हैं कि आप अपनी वजारत की तब्दीली पर दिल गिरफ्तार नहीं है, लेकिन हर बंदे ने महसूस किया है कि आप पीटीआई की जो यौम तासीस की तकरीब थी उसमें आप शामिल नहीं हुए। आपका इज़हार नाराजी था और क्या था? नहीं, मैं था उधर। कहाँ थे? जुनैद साहब, ये भी इस पे भी तहकीक कर रहे हैं कि एक बंदा अगर कहीं हो और नजर ना आए तो इसकी साइंटिफिक क्या वजह होती है। और इंशाल्लाह अगले यौम तासीस तक इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा और मैं अगले यौम तासीस में नजर आऊंगा। अच्छा जनाब, माशाल्लाह, अब आपके पास साइंस की वजारत का कलमदान है, तो दो तीन चीजें हैं जो आने वाले दिनों में कौम आपसे तवक्को लगाए बैठी है। कोई ऐसी चीज जिससे रोजा कम लगे और दूसरा फिर ये कि ईद आ जाएगी तो सवैयां बनाने का कोई तरीका, दो तीसरा पूछे। और इसी से रिलेटेड कोई कौम को आपने तो फैसिलिटेट करना है ना। जो आप सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, रोजा ना लगने का बड़ा आसान तरीका हमने निकाल लिया। जी हाँ, रोजा रख के सोए रहे, इससे तजारती खसारा भी काफी हद तक बैलेंस हो। देखें जुनैद साहब, इसमें मेन जरूरत इस वक्त है बचत की। आप सोए रहेंगे, नहीं बाहर निकलेंगे, पेट्रोल बचेगा और बहुत से अखराजात बचेंगे। नॉलेज इजाफा है, सुते पे तरक्की करे बंदा, इजाफा है नॉलेज। जी जी, आप देखें हमने तो बचत के और बहुत से तरीके सोचे हैं। मसलन आप ये गाड़ी की चाबी के ऊपर टिश्यू लपेट के कान में फेरें तो कॉटन बड का खर्चा भी बचता है। क्या बात। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से सिर्फ हम साइंस में ही काम नहीं कर रहे हैं, उस हवाले से हम मईशत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और वो रह गया सवैयों पे क्या करें? हाँ, सवैयां जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि सवैयां पकाना इतना मसला नहीं है जितना खाना मसला है। आपने अक्सर देखा होगा कि
चम्मच मुंह में होता है और लटक यहाँ तक रही होती है। हमने बड़ा आसान तरीका ढूंढा है। अरे वाह। आप पकाने से पहले सवैयों की गिट्ठ कर लें और फिर उन सवैयों की जो छोटी छोटी गिट्ठें आपने की होंगी उनको फेंक लें आप पतीली में। चमचा नहीं मारना वरना गिट्ठें खुल जाएंगी। नहीं जोसेफ, इसमें एक मसला हो जाएगा ना कि शौहर बीवी से पूछेगा को समैया लेके भी आनी है, गिट्ठें कराई जा रही हो। इसका हम बड़ा आसान जवाब अपनी बहनों को बता रहे हैं। वो सीधा आगे से कहें कि मैं आज गिट्ठ करा रही हैं, तुसी तो जदों दे विआह है उदों दी गिट्ठ कराण दे। तीसरा सवाल क्या था आपका? तीसरा ये कि ईद वाले दिन लोग नई पेशावरी चप्पल पहनते हैं तो चूं चूं की आवाजें बहुत आती हैं, वो उसको कोई कम करने के लिए। देखिए जुनैद साहब, चूंकि उस जूती के ऊपर अभी गंद नहीं होता इसलिए वे चू चू करती हैं। जैसे आप कभी भी जब दांत साफ कर लें और उसके बाद उस पे उंगली फेरें तो कीचू कीचू की आवाज। जैसे वजारत नहीं मिलती है तो वजीर भी बहुत चू चू करता है, कुछ अरसे बाद चुप कर जाता है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, आप तय तक पहुंच जाते हैं। ये जो दांत साफ करने के बाद उंगली फेरने से कीचू कीचू निकलती है, इससे चिढ़ना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए कि आपके दांत साफ हो गए हैं। इसी तरह जब आपकी नई जूती कीचू कीचू करती है तो इसका मतलब यह है कि अभी नई है, साफ सुथरी है। तो वजारत भी जुनैद साहब आप बजा फरमा रहे हैं, कई ऐसे मिनिस्टर आए हैं हमारे जो नई नई वजारत हो तो कीचू कीचू करते हैं। जैसा बात तो आप अच्छी करते ही हैं लेकिन कीचू कीचू का बहुत मजा है। दायर है चूंकि कीचू कीचू आपका फर्स्ट कजन है इसलिए आप माशाल्लाह खुश हो रहे हैं। चौधरी साहब, मेरी तो पुरानी जूती भी कीचू कीचू कर दी। देखिए आपकी जूती का नई या पुरानी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेचारी तो आपके वजन तले दब के कीचू कीचू करती तो ये तो सारी छोटी छोटी इजादें हैं ना। कोई नासा के लेवल की बात करें, कोई स्पेस में जाने की बात करें। जुनैद साहब, इसमें भी अल्लाह के फजल से हमें खातर खा कामयाबी हासिल हो गई। जो पाकिस्तान के पास खलाई शटल थी खला में जाने के लिए, काफी अरसे से ये जो चोर हुकूमतें आती रही हैं इन्होंने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उस खलाई शटल के तुक्के फेल थे। जी जी, आते ही सबसे पहले मैंने नए तुक्के डलवाए हैं। फिर उसके चेन को मैंने तेल दिया है और खालस सरसों का तेल दिया है। चूंकि पिछले जितने भी लुटेरे गुजरे हैं जुनैद साहब कोई नहीं छोड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। ये सब सरसों के तेल का खर्चा कागजों में लिख के उस गाड़ी को पकौड़ियों वाला तेल देते रहे। और पकौड़ियों वाला तेल तो आपको मालूम है मुफ्त मिल जाता है। उस बेचारे ने 2-3 महीनों के बाद फेंकना ही होता है, या जमीन में फेंकना होता है या कोई गाग तांग करे तो उसमें फेंकना होता है। अच्छा जोसेफ, ये बड़ी रिस्की किस्म की स्पेस शटल होगी, तो स्पेस में किस एस्ट्रोनॉट को पहली दफा भेजेंगे पहले खलाई मिशन पे? वो भी डिसाइड हो चुका है। किसको? फिरदौस आशिक अमान। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आमतौर पे पूरी दुनिया में ये समझा सोचा और प्रैक्टिकली किया जाता है जी कि घर का सरबराह जो है वो अपना मर्द होता है। हाँ जी, जी। एक्सेप्शंस निकाल दो ना। कितनी हसरत के साथ कह रहे हैं घर का सरबराह मर्द होता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश असल में मैं अपने आप को शुरू में कह चुका था कि मैं बब्बर शेर हूँ, और एनिमल चैनल ने आगे बताया कि बब्बर शेर बेचारे दी चलदी कुछ नहीं, तो मस्कीन नुक्कर च बैठा हुंदा, शेर नहीं सारा कुछ भज नस कर रहा। अजीजी, वैसे दहशत बड़ी होती है बब्बर शेर की। भाई मेरे वाला साहब, कि शेरनी घर ना हो तो दहशत ही दहशत। आपको आज एक ऐसा कबीला बताने लगा हूं कि 50,000 अफराद पे मुश्तमिल ये एक कबीला है चीन में। अच्छा। हाँ जी, सूबा जो है ना सिचुआन, हाँ जी। वहां पे एक कबीला है मोसू के नाम से। मोसू। जी, इसके को 50,000 अफराद हैं। अच्छा। इस पूरे कबीले में शुरू से ही ये रवायत है कि औरत सरबराह होती है कबीले, घर की या खानदान की। और बड़ी बड़ी दिलचस्प इनकी आदात हैं, रवायात हैं, आप सुन के बड़ा मजा लेंगे। अच्छा। जिस तरह यहाँ पे औरत को ब्याने के लिए मर्द जाता है, जी जी, उसी तरह बिल्कुल वहां पे औरत मर्द को ब्याने
जाने जाते कैसा मैया से कहा आहा जब मतलब है कि सियालकोट तो जंजुकाड़े आ जाए। आप जरा मतलब विजुलाइज तो करें ना, मर्द दुपट्टा पहन के आ रहा है और औरत मर्द के अब्बू से कह रही है आप फिक्र ना करें, मैं इसे बहुत ख्याल रखूंगी इसका। यार दुपट्टा नहीं, इसी तरह टाई शाई लगा के साथ आ रहा है। लो भाई जी, घर के हर फैसला करने का इख्तियार औरत के पास है। जी जी जुनैद साहब, मुझे तो ये दुख हो रहा है कि वहाँ बाजे वालों के सारे गाने उल्टे हो जाएंगे। जी जी जी, वहां पे गाना ये चलता है, चिड़िया दा नहीं साडा चिड़िया दा चंबा में यार है, वहां पे बेचारे चिड़े जाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा पैदा हो तो उसमें भी इनका उल्टा हिसाब है। जो मर्द हैं वो तोहफे तोहफ लेके तो अपने ससुराल जाके तो खुशी मनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे खवातीन छिलाना के तो जाती है ना अपने पेके और तोहफे तोहफ मिलते हैं, इसी तरह इस कबीले के मर्द छिलाना आके जाते अपने सौरे वाले तो फिर उन्होंने नवी साइकिल देंदे ने। चाइना की साइकिल है भी बड़ी मशहूर। हाँ जी, चाइना की साइकिल भी मशहूर है। अच्छा जी, लो एक और अजीब बात आपको बताऊं जी, खेती बाड़ी बाहर पे सारे काम काज जो यहाँ पे मर्द हजरात करते हैं या पूरी दुनिया में जो मर्द करते हैं वो सारे औरतें करती हैं। कितनी बड़ी औरतें करती हैं और दोपहर को खाना लेके मर्द जाता है। हाँ जी हाँ जी, और मर्द उनकी रोटी लेके जा रहे हैं। और किधर किधर तेरी भरजाई ने रोटी देनी। और एक और मैया की बात सुनो ना, खेती बाड़ी और सारे मर्दों वाले काम औरतें करती हैं और मर्द क्या करते हैं? जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त बनाना, और कोई मर जाता है तो उसको दफनाना, मुर्दे को दफनाना। भाई यही दो काम होते हैं। और मुर्दे दफनाने के हवाले से भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब ये अपना मुर्दा जलाते हैं ना जी, तो पास एक घोड़ा खड़ा करते हैं। अच्छा, इनका ख्याल ये है, इनका ये तस्वर है कि जब मुर्दे को जला देते हैं तो उसकी रूह जो है वो घोड़े पे बैठ के तो जानी होती है, उसने सफर लम्बा करना होता है, इसलिए रूह की सहूलत के लिए पास एक घोड़ा खड़ा कर देते हैं। अरे घोड़ा उथे खलोता रहिंदा, रूह आपे टुट जाती है। अज तक इन्होंने इन्नी समझ आ रही कि घोड़ा तो उथे खलोता है, इन्हों ने ये चेवे के हो के आ गया तो वापस खिलार देता। अल्लाह ना करे तो घोड़ा भी मर जाए खलोता लोता तो फिर कौन लेके जावे? लो हाय हाय, देखो जरा ईमान से, गौरी मुंह से बेवकूफ लगता है मगर बात कैसी अक्ल वाली की है। पता नहीं कहने लगा कि मुंह से बेवकूफ लगता है, बात उससे भी बेवकूफ नहीं यार, अक्ल वाली बात है कि जो घोड़ा मर गया तो फिर इनू कौन लेके जाएगा, इनू कौन खड़ेगा। तो इस तरह की रवायात इन लोगों की हैं। एक और इसमें बड़ी अजीब और गरीब और फजूल सी रवायत है। इनके ज़हन में ये कुत्ते की बड़ी इज्जत करते हैं और ऐसे बेचारे मस्कीन जाहिल लोग हैं, कभी भी दुआ मांगते हैं ना जी, कभी भी तो सबसे पहले कुत्ते के लिए दुआ मांगते। हालांकि चीन में कुत्ते का गोश्त खाया जाता है मगर ये कबीले में ये सोच भी नहीं है। अच्छा, किस लिए ये इज्जत करते हैं कुत्ते की? इनके येन में ये है कि बहुत अरसा पहले इंसान की उम्र होती थी 13-14 साल, और कुत्ते की उम्र होती थी 70-80 साल। तो इंसान ने कुत्ते के साथ एक मुआहदा करके अपनी उम्र बदल ली थी। हाँ जी हाँ जी, उसी एक बात उनके येन में है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कुत्ते ने हमारे लिए कुर्बानी दी हुई है, हमारी उम्र 80 साल हो गई है और इसकी 14 साल, इसलिए इसकी बहुत इज्जत करो। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो बूढ़ी खातून होती है वो खानदान की सरबराह होती है, और जब वो बेचारी ढिली बठी हो जाए, बहुत बुजुर्ग हो जाए, तो वो फिर अपनी चाबियां जो हैं घर की या अपने सेब सूब की वो किसी दूसरी खातून को दे के तो उसको फिर कबीले का सरबराह मुकर्रर करते हैं। और अगर इस कबीले की चीदा जो बेवकूफ़ों वाली रवायात हैं वो निकाल दें तो ये कबीला पा जुनैद को बड़ा सूट करता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आखिर में छोटी सी बात ये कि जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, आज चलना सीख लिया है तो हर शख्स गिराने के दर पे है। वाह वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।